होना चाहिए, मेरा फैसले में सपोर्ट करना चाहिए, और आप मुझसे ही लड़ रहे हो। अब तुम्हें याद आ रहा है तुम्हारे पति, तुम भी तो हमारी पत्नी हो ना, लेकिन तुम्हें हमारी बात सुननी चाहिए। सुन रही है हमारी बात? हम ये सब कुछ परिवार की भलाई के लिए कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें ये चीज समझ नहीं है। साइन करो यहाँ पर, साइन करो। हटो। क्या मैं साइन नहीं करूंगी? जबरदस्ती साइन करवाएंगे तुमसे इधर। हमने कहा है साइन करो यहाँ पर। चाचा साथ छोड़िए हमें। चाचा से एक बात बताइए, इसको पत्नी होने के नाते हमारी बात सुननी चाहिए कि नहीं सुननी चाहिए? हम किसके लिए कह रहे हैं? परिवार के भलाई के लिए कह रहे हैं, लेकिन सुनी नहीं हमारी बात। अरे समीर वन्ना, आप भी क्या खुली आंखों से नामुमकिन सपने देख रहे हो? अरे पत्नी सबका अर्थ यही होता है, जो पति का बोलना हुआ सारा काम उल्टा करे। अरे आप हमारी टीम में, किसकी टीम में? आपको समझाना चाहिए इसको। ये साइन चाहिए कि नहीं चाहिए? यहाँ पर समझाओ इसको। साइन तो चाहिए। रिमझिम बेटा पता नहीं होना, साइन कर दो। साइन कर दो। प्रताप जैसा आप मेरी टीम में थे ना, तो आप इनकी टीम में कैसे जा सकते हो? यहाँ पर कोई टीम नहीं है। जबरदस्ती नहीं कर सकते आप। जालिम सिंह कहीं के। जालिम सिंह तो तुम सियानी बिल्ली कहेंगी। क्या बोलो? साइन करो चुपचाप। छोड़ो हाथ मेरा। बहुत बोल लिया आप लोगों ने और बहुत सुन लिया हमने। नहीं बुआ, आज इसकी हम मनमानी नहीं चलने देंगे। ये यहाँ पर साइन करेगी मतलब करेगी। साइन करो यहाँ पर। नहीं उसमें बचपना है, ये बात तो हम सब जानते हैं, पर आप तो बच्चे नहीं है ना। आप आज इसकी मनमानी नहीं चलेगी बुआ। ये क्या इसके चाचा साहब भी साइन करेंगे? मतलब करना पड़ेगा तुमको साइन। कैसे नहीं करोगी? साइन करो यहाँ। मैं साइन नहीं करूंगी, जो मर्जी कर लो आप। भी देखते हैं ऐसे कैसे साइन नहीं करते तुम। छोड़ो। नहीं आप मेरे जबरदस्ती। समीर हाथ छोड़ो मेरे। छोड़ो मुझे। मैं रानी हूँ यहाँ की, आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते हो। होगी तुम रानी यहाँ की। हम भी देखते हैं कि तुम अब साइन कैसे नहीं करती। इसे साइन करवा के हम ये पेपर कोर्ट में सबमिट करते हैं। सॉरी मुकेम, सॉरी ससुर जी, लेकिन राजनीति में साम दाम दंड भेद सब कुछ जायज होता है, और ये हम अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, और इससे तो हम साइन करवा कर ही रहेंगे। समझे तुम? मैं कुछ छोड़ो तो नहीं छोड़ो मुझे। ठीक है तो मैं कर दूं। अच्छा हुआ इस चूहे के साथ जो भी हुआ, यही एक तरीका था इससे पेपर साइन करवाने का। खोलो। बोल रहे हैं ना, तो पूरे शरीर पे तुमने निशान 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 मार दिए, जंगली बिल्ली कहेंगी। और आप भी तो गुड्डू की तरह बिहेव कर रहे थे। एक्चुअली गुड्डू ने, जो आजकल के जो छोटे गुड्डू होते हैं ना, जो छोटी छोटी खरोंचों पे भी कंप्लेन करने लग जाते हैं, बिल्कुल वैसे बिहेव कर रहे हो आप। और आप नहीं देख रहे, आपने मुझे कितनी जोर से बांधा था। हाँ मुझे नहीं लगी, लेकिन मैंने तो आपको कंप्लेन नहीं करी। ऊपर से आप मुझे आके बोल रहे हो। आप ना रॉयल कम और रोदरों में भी ज्यादा लग रहे हो आजकल के। बस हर टाइम रोना। इसलिए ना आपका नाम समीर नहीं बल्कि गुड्डू है। मना किया ना हमने तुम्हें इस नाम से बुलाने के लिए। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी चोट लगी हुई है। तुम एक तो नाखून देखे तुम्हारे जंगली बिल्ली जैसे नाखून है तुम्हें। मेरे गुड्डू को मत करो। अच्छा ठीक है नहीं कह रही कुछ। बट मेन मुद्दे पे आते हैं। आपको क्या लगता है फैमिली को लगा होगा कि हमारा झगड़ा असली में हुआ है? उनके ऊपर कुछ असर पड़ा होगा? जितना हम उन्हें जानते हैं ना अच्छे से, उन्हें पक्का लग रहा होगा कि हमारे झगड़े के कारण हम तुमसे साइन तो करा ही लेंगे, लेकिन हमारे गुस्से की वजह से हमारा झगड़ा और ना बढ़ जाए, इस चीज की टेंशन कर रहे होंगे भी। बढ़ेगा ही ना। आपके जैसे जालिम हस्बैंड हो तो झगड़ा तो बढ़ेगा ही। हम जालिम हैं? नहीं तो और क्या। झगड़े के सिवाय आप करते क्या और आता क्या आपको? हाँ एक मौका दो, बताते तुम्हें क्या क्या आता है हमें। अभी ना हमें कोर्ट पहुंचना है, क्योंकि अभी तो सिर्फ इंटरवल हुआ है। हमारे ड्रामे का पार्ट 2 अभी बाकी है। बिल्कुल। पापा जी, आपकी कृपा से ना सब कुछ ठीक हो रहा है। पूरा परिवार उस रिमझिम के खिलाफ हो गया है, समीर बनना भी। आज सुबह तो वो दोनों ऐसे लड़ रहे थे जैसे। हम ये सब कुछ परिवार के भलाई के लिए कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें ये चीज समझ नहीं है। साइन करो यहाँ पर, साइन करो। हटो। क्या मैं साइन नहीं करूंगी? छोड़ो मुझे। मैं रानी हूँ यहाँ की, आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते हो। होगी तुम रानी यहाँ की। हम भी देखते हैं कि तुम अब साइन कैसे नहीं करती। इसे साइन करवा के हम ये पेपर कोर्ट में सबमिट करते हैं। बाबा जी, अब तो माता रानी का प्रकोप हम पर नहीं पड़ेगा ना। कल रात से हमारी तबीयत भी बहुत खराब है, हमें बहुत डर लग रहा है बाबा जी। बाबा की जय हो, बाबा की जय हो। ये रक्षा कवच है, इसे बांध लेना। इससे रिमझिम की गलतियों का प्रकोप तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे पर नहीं होगा। धन्यवाद बाबा जी। और हाँ, स्टे ऑर्डर के बारे में
मुझे बताती रहना कि वहां पर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए बाबा जी, हम महल से आपको लाइव सूचना देते रहेंगे। माता रानी की जय हो, बाबा की जय हो। जय माता रानी, जय माता रानी, जय माता रानी। पता नहीं कहाँ रह गए, अभी तक आए नहीं। आपको ना रिमझिम को कुछ समझाना चाहिए। बेटी मानते हैं ना आप उसे, तो फिर देखा नहीं आपने कैसे बहस कर रही थी हमारे लाडले से, जबकि वो जो भी कह रहे थे वो बिल्कुल सही था। जब अपना ही सिक्का खोटा होना तो फिर दूसरे पे इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। आज जो कुछ भी हो रहा है ना, वो सब कुछ हमारे लाडले की वजह से हो पा रहा है। ऐसा कोई भी काम नहीं है वीरगढ़ में जो हमारे लाडले नहीं कर पाए हो। हमेशा उन्होंने इस परिवार की भलाई के बारे में सोचा है, प्रजा की भलाई के बारे में सोचा है। आपकी बेटी की तरह नहीं, जिसके लिए उसकी जिद के आगे और कुछ भी नहीं। जाने दीजिए भाभी साहब, जैसे ही समीर बन्ना और रिमझिम स्टे ऑर्डर लेकर वापस आ जाएंगे, हम तुरंत बाबा जी से कहेंगे कि मंदिर की नींव रख दें, सब ठीक हो जाएगा। राजवीर, जैसे ही समीर बन्ना वापस आए, प्रजा में घोषणा कर दो कि मंदिर की नींव आज ही रखी जाएगी। उससे प्रजा का आक्रोश, क्रोध कम हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। प्रताप भाई साहब जी। प्रजा में घोषणा ये भी करवा दीजिए कि कैसे समीर बन्ना ने रानी सा को मनाया। उन्हें पता होनी चाहिए ये बात कि जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे बेटे की वजह से हो रहा है। रिमझिम, समीर बन्ना, समीर बन्ना, ये क्या हुआ है? ये कपड़े कैसे फटे आपके यहाँ? किसने किया आपके साथ ऐसा? सच सच बताइए, किसने किया आपके साथ? बता रहे हैं, हम पेपर लेकर कोर्ट जा रहे थे, पता नहीं कहाँ से कुछ लोग आए, मुंह बांधा हुआ था और फिर हम पर हमला कर दिया अचानक। कुछ समझ नहीं आया। रिमझिम, हम दिल दे चुके सनम का चोरी वाला सीन याद है तुम्हें? सिर्फ वही करना। कितने बड़े झूठे हो आप। ऐसे टेढ़े मेढ़े आइडियाज आपके दिमाग में आते कहाँ से हैं? और आपको क्या लगता है आपके ये सब ड्रामे से हमारी फैमिली मान जाएगी? हमारी एक्टिंग पे ना कभी शक मत करना, समझी? हमें सिर्फ सारे साम दाम दंड भेद अपना कर अपना काम करना है। तुम बस अपना कैरेक्टर मत छोड़ना, बाकी सब हम संभाल लेंगे। चलो ये सब माल निकालो, खाली करो ये सब। हमला? हाँ, वो हम रिमझिम के गहने ले गए, हमारी गाड़ी की चाबी, सब कुछ हमने पकड़ने की कोशिश की तो हमें थोड़ी बहुत चोट लग गई, हमें बांध दिया, बड़ी मुश्किल से खुद को छुड़ा कर यहाँ पर आए। ऐसे कैसे वीरगढ़ की रानी साहब पे समीर बन्ना पे हमला हो सकता है? किसकी इतनी हिम्मत हो सकती है? बिल्कुल सही, किसकी इतनी हिम्मत है? और राजा रानी पे हमला मतलब पूरे वीरगढ़ पर हमला होना है। अब ठीक तो है ना? हम ठीक है, ज्यादा तो नहीं लगी? बिल्कुल ठीक है। समीर बन्ना, हमको बताइए चोरी कहाँ पर हुई है? अभी सारे वीरगढ़ की पुलिस लाइन अप कराते हैं, बताओ जल्दी। नहीं, हमारी बात सुनिए, पुलिस को नहीं बता सकते, ये खबर बाहर नहीं जानी चाहिए कि रानी साहब पर हमला हुआ है, हम पर हमला हुआ है। वीरगढ़ की प्रजा को अगर ये मैसेज जाएगा तो पूरी प्रजा डर जाएगी। अब हम पर भरोसा कीजिए, हम सबको सेटल करेंगे। वो सब ठीक है, पर समीर, आपने वो कोर्ट के पेपर्स पे साइन करवा लिए? हद करते हैं आप देख रहे हैं ना हमारे लाडले किस हालत में हैं। और आपको अभी भी पेपर्स की पड़ी। वो फूफा सा सही पूछ रहे हैं, साइन हो गए हैं, हम ये पेपर लेके कोर्ट पहुंच ही रहे थे, ये सब हो गया, जैसे ही पहुंचे कोर्ट बंद हो गया, तो इस वजह से सबमिट नहीं हो पाया, लेकिन हम तुरंत कल ये पेपर वर्क डन करवाएंगे। लेकिन समीर, अगले 3 दिन तक कोर्ट बंद है, कल गवर्नमेंट हॉलीडे और फिर सैटरडे और संडे, साइन कहाँ से होंगे? हाँ जी, बड़ी उम्मीद थी आपको इनसे, और आप भी तो बड़े टशन में हमारी बेटी को कंधे पे उठाकर चले गए थे। बस मौका चाहिए होता ना आपको हमारे लाडले पे सवाल उठाने का। कम से कम उन्होंने कोशिश तो की ना। आपकी बेटी ने क्या किया है? ये उसी की करतूतें हैं जिसकी वजह से इस महल को देवी माँ के प्रकोप के साथ झेलना पड़ रहा है। ये तो दिखता नहीं ना आपको? हाँ जी, बड़े आए। हाँ, अभी आते हैं। बुआ माँ, हमें इंस्टीट्यूट जाना होगा अभी अर्जेंटली। आप ये पेपर्स अपने पास संभाल के रखिए, हमें रिमझिम पर भरोसा नहीं है, अगर इसके हाथ में देंगे तो फाड़ देगी पेपर। जबरदस्ती से साइन करवाए, अगर पेपर्स हाथ लगे ना तो फाड़ ही दूंगी। और वैसे भी
हम दोनों कोर्ट टाइम पर नहीं पहुंच पाए। इसका मतलब यही है कि देवी माँ भी यही चाहती है कि वहां पर कॉलेज ही बने। देख लिया, हम समझा चुके हैं, आप समझाइए अपनी इस बेटी को। पृथ्वी साहब, मोहिनी जी, बाबा जी बहुत नाराज हो जाएंगे, हम उन्हें कैसे समझाएंगे? न जाने क्यों पर हमें दाल में कुछ काला लग रहा है। ड्राइवर से पता चल सकता है। बंद करो ये सब। राणा साहब, आप कहाँ लेकर गए थे समीर बन्ना और रिमझिम को? गुरुमा का है? थारा टेस्ट है आज और तू आज भी लेट आ रहा है। थारे को संगीत सीखना भी है कि नहीं? क्या है ना, स्टूडेंट के साथ साथ पतिदेव भी है, तो हमें दोनों जिम्मेदारी निभानी होती है। अच्छा, हमारा तो पेटी बजाने का टेस्ट हो गया है, अब थारा है। हमारी जीजी की नाक ना कटा देना। चलो। तानपुरे पे हम जो सुर छेड़ेंगे उस पे आपको ताल देनी है, आपके सामने जो तबला है उससे। देखे तो सही, इतने दिनों में आप कुछ सीख पाए भी है कि नहीं? फट गया। रुकिए, आपसे कहा है क्या मदद करने के लिए? इनकी परीक्षा है, इन्हीं को करना होगा। महल में इनकी आदत होगी नौकरों से काम करवाने की। यहाँ ना तो कोई महल है और राजा तो अब ये रहे नहीं। चलिए, खुद का काम खुद कीजिए। आपके पास 5 मिनट है ये सोचने के लिए कि क्या करना है। अब गुस्सा मत कर बैठना मेरे गुस्से वाले पति। बताओ, गुस्सा ना करे तो क्या करे? जानबूझ के हमारे लिए मुश्किलें खड़ी कर रही। बोल रही है बिना तबले के ताल दो, कहाँ से दे? आपको पता है आपको कैसे पता चला कि आपका पैशन म्यूजिक है? कैसे? जब आपने गिटार बजाया और जब आपने कहा कि म्यूजिक हर जगह है, पानी की बूंदों में, हवा में, मेरे घुंघरुओं में, यहाँ तक कि उनमें भी म्यूजिक। जब हम ताली बजाते हैं वो भी एक म्यूजिक ही है। मैं तो बहुत अमेज थी ये जानकर कि आप कैसे छोटी छोटी चीजों में भी म्यूजिक ढूंढ लेते हो। जब म्यूजिक हर एक जगह है तो फिर आप इस तबले के मोहताज क्यों बन रहे हो? सेकंड बाकी है। लगता नहीं कि आपसे कुछ हो पाएगा। हम मार्क कर दे या फेल हो गए हैं?
और फिर साधना दीदी उनसे इम्प्रेस हो गई थी, पता है? ऑफ कोर्स होंगे। अब मेरे पति इतने टैलेंटेड जो है। वैसे एक बात तो है आप में, आपने हीरो बन के पूरे घर को भी संभाल लिया और उधर साधना देवी को इम्प्रेस कर दिया। ये घर का क्या माहौल चल रहा है? घर में तो ना बहुत ही सही माहौल चल रहा है। सबको लग रहा है ना कि हमारा तो बहुत भयंकर वाली लड़ाई होगी। इनफैक्ट प्रेम बुआ ऐसा मुझे आके कहती कि रिमझिम ऐसे नहीं लड़ते समीर बन्ना के साथ। सोचो। तो मत लड़ा करो, तुम्हारे पति देव हैं हम, समझी? लड़ना नहीं चाहिए तुम्हें हमसे। अब जब तक मैं आपको अपने नाखूनों से नोचूंगी नहीं तब तक मुझे नींद कैसे आएगी? तुम तो हुई जंगली बिल्ली ना, बिना नोचे तुम्हें चैन मिलता नहीं है। आप कौन हो? अक्रू समीर? फिर गुड्डू? पति हम तुम्हारे। देख लिया भाई साहब अपनी आंखों से, ये रहे रानी सा के गहने। कोई चोरी नहीं हुई थी, ये सब इन्हीं समीर बन्ना का प्लान था। उन्होंने रिमझिम को बहला फुसला के अपनी साइड कर लिया था। इतना बड़ा झूठ बोला आपसे। अब आएगा मजा। अरे अरे चंचल रानी, अरे कुंवारे लाड़की पे आज कचौड़ी खा ले, जिद मत कर। है क्या? जिसा देखना, मुझे कह रही कि जयपुर की प्याज कचौड़ी खानी अब इतनी रात में कहाँ से आएंगी जयपुर की कचौड़ी? 600 किलोमीटर दूर है। जीजी साहब समझती नहीं। आप इन्हें समझाइए कि हम माँ बनने वाले हैं, ऐसे में ये सब चीजें खाने का मन करता है और आप कैसे पति है हमारी इतनी छोटी सी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते। जीजी आप इन्हें बोलिए हमें तो वही खाना है, और जीजी हमारे लिए नहीं है, हमारे होने वाले बच्चे के लिए है। चंचल रानी मैं बोल रहा हूँ खिला दूंगा, पर अब रात हो रही है। भाई साहब हम है ना, जब आपकी जीजी सा है तो फिर आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं? हम अरेंज करवा देंगे। थैंक यू जीजी। अरे जीजी सा, आपको तो कुछ भी काम पॉसिबल है, कुछ भी कर सकते हो। हेलीकॉप्टर भिजवा दो। हाँ। सही कहा आपने साले साहब, बिल्कुल सही कहा। आपकी जीजी सा सब कुछ कर सकती है। वो क्या है ना, बड़ी सी बड़ी चाल चलने के लिए शातिर दिमाग की जरूरत होती है, और आपकी जीजी सा के पास तो शातिर दिमाग है। मतलब ये हमारी प्यारी भोली भाली बीवी। अब आप अपना ड्रामा बंद कीजिए। क्या है, आप बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि ये सब कुछ हमारी बेटी का किया धरा है, लेकिन आपके बेटे समीर वो बहुत अच्छे हैं, वो सब कुछ सही कर रहे हैं, कर तो रहे हैं वो, लेकिन कुछ भी सही नहीं कर रहे हैं, वो सब गलत कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप? हम बताते हैं आपको। वो क्या है कि ये एक ड्रामा लिख रही हैं, और जानते हैं आप, उस ड्रामे में अहम भूमिका निभा रहे हैं इनके लाडले। अब आप हमसे पूछिए कि ये वो ड्रामा क्यों लिख रही हैं और इनका लाडला वो ड्रामा क्यों कर रहा है, तो हम बताते हैं आपको। इनके लाडले को राजगद्दी चाहिए। किससे? हमारी बेटी से। हमारी बेटी वो इनके लाडले से प्यार करती है तो वो उस पर भरोसा कर रही है। समीर जैसा भी हमारी बेटी को करने के लिए कह रहा है, हमारी बेटी उस पर भरोसा कर रही है, और इनका बेटा, इनका लाडला इतनी अच्छी एक्टिंग कर रहा है कि वो आप सबको भी अच्छा लग रहा है। आपको लग रहा है कि समीर सब कुछ अच्छे से कर रहा है, लेकिन अब हमारी आंखों के सामने समीर की असलियत आ चुकी है। हम सच्चाई जान चुके हैं। क्या सच्चाई? देखिए आप हमारे लाडले पे जबरदस्ती इल्जाम लगा रहे हैं। आपके पास सबूत क्या है? बताइए, क्या सबूत है आपके पास कि वो झूठ बोल रहे हैं? सही बात है, क्या सबूत है? हाँ चुप। हाँ अच्छा, चुप कह रहे हैं। ये देखिए सबूत। कुछ और सबूत भी चाहिए आपको? समीर बन्ना और रिमझिम पर कोई हमला नहीं हुआ था। हे भगवान, अब फिर देवी माँ का प्रकोप होगा। नहीं, हमें बाबा जी को सब बताना होगा। समीर, हमें 3 दिन तो मिल गए स्टे ऑर्डर वापस लेने के लिए,
लेकिन हमें उससे पहले ना उस बाबा का पर्दाफाश करना होगा। तुमने वो कहावत सुनी है, कल करे सो परसों कर। आज तो बस रोमांस कर। मैं ना तुम ना गुस्सा बहुत जल्दी हो जाती है, इतना जल्दी मुंह फुलाने की जरूरत नहीं है। कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा। लाइफ बहुत सिंपल, शांत। क्या है ये सब? हाँ, ये क्या है ये? कोई चोरी नहीं हुई थी, कोई गुंडे वुंडे नहीं आए। झूठ बोला आपने। मामा, आप सब लोग आपको क्या लगता है इस घर में आप ही सबसे ज्यादा होशियार हैं? समीर बन्ना, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। रिमझिम को समझाने के बजाय आप उनकी बातों में आ गए। आपको पता है ये सब सुन के बाबा कितने परेशान हो गए थे, एकदम निराश हो गए थे। बाबा जी को ये सब कैसे पता चला? हमने बताया, और कैसे पता चला? आप दोनों की वजह से हम अपने होने वाले बच्चे पे माता रानी का कोई प्रकोप नहीं आने देंगे। पहले से बता देते आप लोगों को। क्यों जा रहे हैं बाबा जी के खिलाफ? जब पूरे शहर ने मान लिया है कि बाबा जी कितने सिद्ध है, तो फिर आपने अपनी आंखों पे पट्टी क्यों बांध रखी है? इसकी वजह से बताइए हमें। ये गलत है समीर बन्ना। आप जो भी कर रहे हैं ना, हम बिल्कुल सहमत नहीं हैं आपके इस बात से। बहुत नाराज हैं हम आपसे, बहुत ज्यादा। जी साहब। समीर, बाबा जी पे विश्वास करो। बाबा जी को इन सब के बारे में पता चल गया, इसका मतलब वो और अलर्ट हो गया। जब सारा परिवार उनके साथ खड़ा है, अब हम बाबा जी की असलियत कैसे सामने लाएंगे? ये बाबा जी का खुलासा करने के लिए अब हम लोगों को टेढ़ा रास्ता अपनाना पड़ेगा, लेकिन लोगों की आस्था का मजाक नहीं बनाने देंगे उन्हें हम।